नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहां हम वहां। आज हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री संजय बौद्ध मौजूद है। आइए उनसे कुछ जानकारी की बात लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से ही क्वेश्चन करते हैं कि बीते कुछ दिन पहले दिल्ली में बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया गया था, जिसमें कुछ विवाद भी हुआ था। कुछ आप विधायक भी थे, उसमें दीक्षा लिए थे तो बहुत विवाद हुआ था। तो इस पर हम संजय बौद्ध जी से जानेंगे सबसे पहले कि वो यहाँ की जानकारी मतलब कहाँ तक है, बताएं हमको थोड़ा। हमारे भी सबसे पहले अजय जी, आपके चैनल आईना आज तक को मेरा शुभकामना कि ये चैनल बहुत आगे तक जो हमारी आवाज़ है, शोषित दलित पीड़ित समाज की आवाज़ है, उसको आगे बढ़ाए। अब यहाँ तक आपके जो प्रश्न हैं उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह जो दिल्ली के अंबेडकर भवन में जो रखा गया था, उसमें हम लोग भी मौजूद थे और हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग उसमें शामिल थे दीक्षा समारोह में, जिसमें बहुजन समाज से संबंध रखने वाले, बाबा साहेब के मिशन से संबंध रखने वाले ज़्यादातर लोग थे। और लगभग जिसको कहते 85%, तो 85% के लोग वहाँ मौजूद थे। दूसरी बात, बौद्ध धर्म की हम दीक्षा तो हम लेते हैं, लेकिन उसमें विशेष बात ये है कि उसमें 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई गई जो बाबा साहब ने ली थी। तो 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है आज के टाइम में, ये जानना समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बौद्ध धर्म में सारी चीज़ें सही थी तो फिर बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बाबा साहब का ऐसा मानना था कि इस देश में, इस राष्ट्र में बौद्ध धर्म एक तरह से काफ़ी सॉफ्ट है, अहिंसा पर आधारित है और यहाँ हिंसक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने उस बौद्ध धर्म में धार देने का प्रयास किया और इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि त्रिशरण और पंचशील दोहरा देने से हम बौद्ध नहीं बन जाएंगे। हमें सच्चे बौद्ध बनने के लिए जो हमारी पुरानी पहचान है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। और उसके बाद आप देखिए कि केवल दिल्ली में नहीं बल्कि उसके बाद पटना, कर्नाटक, जयपुर, महाराष्ट्र के जो है नागपुर, मतलब कई शहरों में आयोजित हुए, लाखों लोग बौद्ध बने। आज पूरे देश में एक तरह से बाबा साहेब के विचारों की आंधी चल रही है। उस आंधी में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उस आंधी में बह जाएंगी, उस आंधी से घबराई हुई है। अब रही बात राजेंद्र पाल गौतम की, जो आम आदमी पार्टी के विधायक, वर्तमान विधायक और उस समय मंत्री थे, तो उनका भी सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया। लेकिन दुख की बात यह है कि केजरीवाल जो बाबा साहेब, वो कहता है कि बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेगा, लेकिन मैंने आज से 14 साल पहले जब उसने पूरे देश में मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण का विरोध किया था, तभी मैंने कहा था कि ये आरएसएस का ये आदमी है। ये दलितों का, जो दिल्ली में भारी संख्या में दलित है, पंजाब में और दूसरे मुल्कों में, तो उनका वोट लेने के लिए बाबा साहेब को ये मोहरा बनाता है। बाबा साहेब, भगत सिंह या अन्य बहुजन महापुरुषों का ये महिमा मंडन करता है केवल वोट लेने के लिए। क्योंकि अगर सच्चा अम्बेडकरवादी होता तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ वो खड़ा होता। वही व्यक्ति शराब माफिया का दाग झेल रहा मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री है उस समय था, अब कोई और बन गया है, तो मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा शराब माफिया का, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाया रहा केजरीवाल और ढाल की तरह बना रहा। उसका एक और मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो जो है घोटाले में अभी जेल में है, वो अभी भी पद पे बना हुआ है, उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो बाबा साहेब की प्रतिज्ञाओं को दोहराए, उसके साथ खड़ा नहीं रहा और राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांग लिया। इससे स्पष्ट होता है कि ये नकली अम्बेडकरवादी है और दलितों का वोट लेने के लिए केवल अम्बेडकरवाद का झूठा चोला पहना है।
तो सर आपका आपके आगे नाम के आगे संजय बौद्ध लगा है, तो ये बौद्ध लगाने का आपके दिमाग में कब घुसा और इसके पीछे बौद्ध के पीछे क्या राज है, थोड़ा हमको भी जानकारी देते। देखिए अजय जी, बौद्ध का मतलब होता है जिसको, जो बौद्ध शब्द है इसका मूल रूप जो है बोध, ये बोध से बौद्ध बना है। बोध का मतलब होता है जिसको बोध हो गया है, अर्थात जिसको जिसकी चेतना जग चुकी है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको सच और झूठ का ज्ञान हो चुका है, उसको बौद्ध कहा जाता है। तो बौद्ध संस्कृति में जो विज्ञान में विश्वास करता है, जो झूठ आडंबर पाखंड में विश्वास नहीं करता है, जो सत्य को सत्य मानता है, तो बौद्ध संस्कृति में उसे ही बौद्ध कहा जाता है। तो हम जो है बौद्ध लगा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि भारत के 85% मूल निवासी वो जो पैदाइशी बौद्ध हैं। हमारा पहचान ही बौद्ध है, हमारी पहचान सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लोग बौद्धिस्ट थे, तो इसलिए हम लगा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नया नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी घर वापसी है, और हम घर वापसी कर रहे हैं। और मैं युवाओं को कहूँगा कि वे सभी जो बाबा साहेब के मिशन से जुड़े हैं, वे भी अपने नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द है, जैसे राम, माझी, यादव, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, ये जाति सूचक शब्द है जो मतलब नाम के साथ साथ लगा हुआ है। और जब तक ये जाति सूचक शब्द रहेगा, तब तक जाति जो हमारे देश की समस्या है, कोड है, इसको हम नहीं मिटा सकते। तो सबसे पहले मेरा युवाओं से आह्वान है कि अपने नाम के साथ जो जाति सूचक शब्द है उसको छोड़ें और बौद्ध लगाएं। अगर बौद्ध नहीं भी लगा सकते हैं तो भी कम से कम जो ये जाति सूचक शब्द है उसको छोड़ें। तो ये मेरा एक संदेश है कि युवाओं से कि बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो। तो सर एक सवाल और है कि आपका जो ये सफ़र रहा एक ग्रामीण इलाके से निकल कर दिल्ली तक का, ये सफ़र कैसा रहा, ये हम कितना मुश्किल था इस सफ़र में, थोड़ा हमको दर्शकों को भी जानकारी दे। शुक्रिया अजय जी ये सवाल पूछने के लिए। ये जब भी ये सवाल मेरे से और लोग भी पत्रकार लोगों ने दिल्ली में पूछा था, जब भी ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो मैं अतीत में एकदम से मैं चला जाता हूँ और अपने आप को इमोशनल होने से नहीं रोक पाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर मेरे माता पिता अंगूठा लगाते थे और मेरे घर में पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। और इसी गांव के मकतब स्कूल में, जो मुस्लिम स्कूल है, उसमें मैं पढ़ता था। उसमें हमारे मोहम्मद मूसा साहब थे और मिडिल स्कूल के एक प्रधानाचार्य थे अजीम खान जी। उन लोगों ने 1991 में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मेरा फॉर्म भरा और टेस्ट देने के लिए कहा, और मैंने टेस्ट दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। आज मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने टेस्ट दिया था, उसके बाद सारा काम उन लोगों ने किया था और वे मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे दोनों लोग, आज अफसोस है कि इस दुनिया में दोनों लोग नहीं हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद मैं गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण, मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि आप दिल्ली जाओ, आप जो करना चाहो करो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो, नहीं चाहो तो कुछ नौकरी कर सकते हो। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली एक उम्मीद लेकर गया कि देखते हैं अगर संभव होगा तो पढ़ाई करेंगे, नहीं होगा तो नौकरी करेंगे। लेकिन जाने के बाद 1-2 साल तक मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन 1-2 साल के बाद कुछ ऐसे समाज के मिशनरी लोग मिले हमें, जिन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि आप पढ़ाना शुरू करो और उससे जो पैसा आएगा उससे आप पढ़ाई करो। तो उस सलाह पर मैं चला और उन लोगों का साथ मैंने लिया, और उसके बाद धीरे धीरे मैं बामसेफ से जुड़ा। बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका एक ब्रांच है बामसेफ। तो आज बामसेफ, आज बामन मेसराम भी चला रहे हैं, बहुत सारे बामसेफ है।
उससे मैं जुड़ा, जिसमें मिशनरी साथी थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया, और उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी कुछ अपना पढ़ाई लिखाई किया, और मैं पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा, और जो भी मेरी अर्निंग हुई उसको मैं पढ़ाई में लगाया, और समाज का पूरा साथ मुझे मिला। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि दिल्ली में जो भी मैंने पढ़ाई की है उसमें जो भी पैसा लगा है वो 90% समाज के लोगों ने लगाया है। यहाँ तक कि लोगों ने देखा कि इस बच्चे में हुनर है, जो है टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है समाज के लिए, तो उन लोगों ने मुझे आईएएस की पढ़ाई करने के लिए भी मुझे आगे किया। और दिल्ली में जो है राव आईएएस एकेडमी है, जो टॉप है पूरे इंडिया का, उसमें मैंने एडमिशन भी लिया। और मुझे कोई अफसोस नहीं इस बात को के दोहराने में बार बार कि जहाँ तक मेरी पढ़ाई हुई है उसमें समाज का 90% योगदान रहा है। मेरा जो उसमें पर्सनल जो खर्चे है वो 10% या 20% होगा, लेकिन समाज ने मुझे अपने आईने पे रखा, समाज ने काफ़ी सपोर्ट किया, और समाज के बल पे ही मैंने एक छोटे से ग्रामीण इलाके से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और कनाडा से एमबीए किया। जो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज से जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसे कम लोग होंगे जिनके पास विदेशी डिग्री होगी। तो जी धन्यवाद। आप देख रहे थे आईना अब तक सच जहाँ हम वहाँ। ये अगला इंटरव्यू ब्रेक के बाद दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।